Hello bachcho, let's read out the question first. A comet fragment of mass 1.96 in 10 raised to 13 kg is moving at 6.50 in 10 raised to 4 meter per second when it crashes into Callisto, a moon of Jupiter. Callisto क्या है? Moon of Jupiter है. उससे क्या करता है ये कॉमेट फ्रैगमेंट, जिसका मास दे दिया है, अब वो इतनी स्पीड से क्या करता है? मूव करता है और कैलिस्टो से टकरा जाता है. Now the mass of Callisto is 1.08 into 10 raised to 23 kg, यानी कि कॉमेट फ्रैगमेंट से 10 raised to 10 गुना ज्यादा इसका मास है. Now the collision is completely inelastic, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? 0 के बराबर होगा. So assuming for this calculation that Callisto's initial momentum is 0, यदि बोल रहा है कलिस्टो का इनिशियल मोमेंटम 0 हो, सो व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ कलिस्टो इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन. इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन कलिस्टो की स्पीड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सेम थिंग हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. दैट इज सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इन इलास्टिक कोलिजन की. ठीक है, यहाँ पर देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बोला है? इन इलास्टिक कोलिजन है. सो इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज ई, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएंगी? 0 के इक्वल. सो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो नेट वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट के v1 इज इक्वल्स टू v2. अब v1 इक्वल्स टू v2 क्या है? सो v1 फाइनल स्पीड ऑफ कॉमेट होंगी, v2 फाइनल स्पीड ऑफ कलिस्टो होंगी. सो वो दोनों क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी. ये यहाँ पर कहने का मतलब है ना. सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे कि जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है जो भी एग्जर्ट हो रही है सिस्टम में वो कैसी है? 0 है. सो ऑब्वियसली हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, दैट इज इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम. सो चलिए अब इसके द्वारा हम देख लेते हैं सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कलिस्टो के लिए कैलकुलेशन करना है और उसका इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल गिवन था? देखिए 0 के बराबर. ठीक है, सो यहाँ सिंपली मैं बोल दूंगा कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. सो कलिस्टो का तो ऑलरेडी 0 है. सो यहाँ पर सिर्फ किसका मोमेंटम आ जाएगा? ये कॉमेट का, दैट इज m इंटू यू, प्लस कलिस्टो के लिए 0, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. ना जैसा कि यहाँ पर बताया कि जो कॉमेट है और कलिस्टो है इन दोनों की फाइनल स्पीड क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है. एंड दैट इज व्हाई मैं उन दोनों के मासेस को क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा. सो लेट्स सपोज कि कैपिटल M प्लस M हो जाएगा और इंटू V हो जाएगा. ठीक है, इसको मैंने मान लिया V के बराबर. और यहाँ पर जो कैपिटल M है सो हम कलिस्टो के लिए मास मान रहे हैं कैपिटल M और कॉमेट के लिए स्मॉल m. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले कि स्मॉल m यहाँ से कितना हो जाएगा? दैट इज 1.96 इंटू 10 रेज़ टू का 13 kg के बराबर. और कैपिटल M कलिस्टो का मास है जो कि है 1.08 इंटू 10 रेज़ टू का 23 kg के बराबर. ठीक है, एंड रादर देन जो इनिशियल स्पीड ऑफ कॉमेट है वो कितनी है? 6.50 इंटू 10 रेज़ टू का 4 मीटर पर सेकंड. सभी के सभी वैल्यूज हमें गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हमें v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? स्मॉल m कितना है? 1.96 इंटू 10 रेज़ टू का 13 डिवाइडेड बाय कैपिटल M कितना है? 1.08 इंटू 10 रेज़ टू का 23 प्लस स्मॉल m 1.96 इंटू 10 रेज़ टू का 13 मल्टीप्लाई बाय u कितना है? 6.5 इंटू 10 रेज़ टू का 4. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो v विल कम्स नियर अबाउट, ओके नियर अबाउट ये किसके इक्वल आ जाएगा? 11.79 इंटू 10 रेज़ टू का -6 मीटर पर सेकंड के बराबर.
So यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि v will be comes out 1.18 into 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के बराबर, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन एंड conservation of momentum से. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.